सर 1 मंथ बैकलॉग, बस बेटा बस यही तो गड़बड़ कर दी ना तूने, करना नहीं था तुझे ये, बट कोई बात नहीं। अब देखो जिन लोगों का बैकलॉग है, पहली बात तो ये कि क्या सर हम ये वाला चैप्टर समझ सकते हैं अगर बैकलॉग है बेसिक मैथ का? आंसर इज यस, आप समझ सकते हैं। अगर बेसिक मैथ का बैकलॉग है तो आप इसको समझ सकते हैं। अब उसके बाद 20 लेक्चर्स देखकर कई बार ये समझ नहीं आता कि सर बैकलॉग निपटाएं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकलॉग कवरिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूं, वो भी बात कर लेंगे कि कैसे आप लोगों को बैकलॉग कवर करना है। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल गए आप लोगों के, थैंक यू, लव यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बढ़िया हैं, जो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बैकलॉग जिनका बन गया है बाई चांस, उनके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखो 20 लेक्चर हुए हैं, तो अब यार ये तो बहुत ही रेयर होगा कि 20 में से 20 ही बैकलॉग है। मान लेते हैं 20 में से 15 बैकलॉग है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है आपके 20 भी हो, ठीक है, हो सकता है आपके 10 हो। तो पहले अपने को ये समझना है कि अगर 15 या 20 जितने भी बैकलॉग हैं, स्टार्टिंग के 5-7 लेक्चर, स्टार्टिंग के, एक तो अपने आप को टारगेट दो कि भाई ये वाला मुझे बैकलॉग खत्म करना है 10 डेज के अंदर, 10 डेज में खत्म करना है। अपने आप को टारगेट दीजिए। आज डेट क्या है सर? आज 10 तारीख है, नहीं 9 तारीख है, तो 19 तारीख तक या 20 तारीख तक मुझे इसे खत्म करना है। 20 जुलाई तक मुझे खत्म करना है। पूरे पूरे 11 दिन हो गए हैं, करेक्ट? क्योंकि जब तक आप एक टारगेट नहीं लेंगे ना, बैकलॉग कभी खत्म नहीं होगा बेटा। ठीक है ना, सबसे पहले अपने आप को एक टारगेट दीजिए। डेट, टारगेट डेट, ये हो गई हमारी टारगेट डेट, जिस दिन तक आपको बैकलॉग खत्म करना है। अब जितने भी लेक्चर्स हैं, पहले सिर्फ इस बात को समझिए कि लेक्चर्स के बैकलॉग को निपटाना है, फिर होमवर्क के बैकलॉग को निपटाना है। ठीक है, लेक्चर का बैकलॉग कैसे निपटेगा? आप 2x लगा के, 2x स्पीड पे लगा के लेक्चर्स देखेंगे, क्योंकि बहुत आराम से समझ आ जाएगा आपको। स्टार्टिंग के जो 6-7 लेक्चर्स थे, स्टार्टिंग के लेक्चर 1 to लेक्चर 7, जब तक हमने आई थिंक इनइक्वालिटी स्टार्ट नहीं करी थी, वहां तक मामला बहुत आसान चलेगा। इनफैक्ट इनइक्वालिटी का भी पहला लेक्चर बहुत इजी था। लेक्चर 8-9 तक आप देखेंगे बहुत आसान लेक्चर्स थे। ठीक है, तो ये वाले तो आप बहुत आराम से 2x स्पीड पे निपटा देंगे। और 2x स्पीड से निपटाने का मतलब है कि एक लेक्चर आपका 1-1 घंटे में निपट जाएगा, और भी जल्दी। ठीक है, क्योंकि 1.25 घंटे का लेक्चर होता है, तो आप ये मान के चल लीजिए कि आपका ये लगभग 7 आवर्स में ये बैकलॉग निपट जाएगा। 7 घंटे कैसे निकालूंगा सर? बहुत आराम से निकाल लोगे। 6 में भी निपट सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग वाले इजी हैं। इसको 6 घंटे दो, स्टार्टिंग वालों को 6 घंटे दो। ठीक है, इन वालों को आप 6 आवर्स दीजिए। संडे का दिन ले लीजिए पूरा बैठ के, उस दिन आप ये वाले लेक्चर निपटाइए, अगर आपने ये नहीं कर रखे तो। फिर आ जाओ लेक्चर 9 से लेके लेक्चर 20। ठीक है जी, 11 लेक्चर्स ये बने, और इनके लिए आपको लगभग कितने घंटे चाहिए भाई? 11 आवर्स आपको इनके लिए चाहिए, क्योंकि 1-1 घंटा एक-एक चैप्टर का मान लेते, एक-एक लेक्चर का मान लेते हैं 2x स्पीड पे। सो 11 घंटे ये जो है, इनको आप वीकली पर डे 2 के हिसाब से स्टार्ट करें, पर डे 2 के हिसाब से। अब ये मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो माना है कि भाई जिनका बिल्कुल ही सारा ही बैकलॉग है, जिन्होंने नया ज्वाइन किया। अब हो सकता है आप अगर 15 बैकलॉग पे हैं, 10 बैकलॉग पे हैं, 5 बैकलॉग पे हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है आप कितने बैकलॉग पे हैं। इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको समझना है कि एक डेट जब तक फाइनल नहीं करोगे, देन आपका बैकलॉग खत्म होगा ही नहीं, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, सिर्फ क्वेश्चंस का बैकलॉग है, तो क्वेश्चन का बैकलॉग का भी समझा देते हैं। क्वेश्चन का बैकलॉग तो बेटा रहेगा ही, हमेशा रहेगा, ये बात मान के चलिए। जब जेई की तैयारी आप करते हैं तो परफेक्ट तैयारी नहीं चलती कि सर एक चैप्टर कराया आपने, मैंने सारे कर लिए, अब मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा सारे कर लूंगा। सारे कभी नहीं होंगे। हाँ, बैकलॉग क्वेश्चन का, प्रैक्टिस का, क्वेश्चंस का बैकलॉग अगर है, क्वेश्चन अगर बैकलॉग है, तो आपको क्या करना है? मान लीजिए आपके डीपीपी का बैकलॉग है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या मॉड्यूल का बैकलॉग है, डीपीपी का है या मॉड्यूल का है या क्लास के होमवर्क का है, जो भी है, आपको ये ट्राई करना है कि भाई हफ्ते में, मैंने आपको बोला था लगभग 120 क्वेश्चन के करीब आपको हफ्ते के मैथ्स में करने होते हैं। ठीक है, और ये वाला जो चैप्टर है अभी सेट थ्योरी, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस आएंगे, इसमें क्वेश्चन का नंबर बहुत कम होगा, थियोरेटिकल चैप्टर ज्यादा है। तो इस चैप्टर में सेट थ्योरी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप कोशिश करिए वीकली आप लगभग 100 क्वेश्चंस बेसिक मैथ के अपना बैकलॉग कवर करें इस पूरे वीक में। अब जो कमिंग वीक आ रहा है ना, और ये वाला वीक, इन दोनों वीक में आपको क्या करना है बेटा? 100 क्वेश्चंस करने हैं बेसिक मैथ के। अगर आपने 100 क्वेश्चन भी कर डाले 20 जुलाई तक, तो बैकलॉग खत्म हो जाएगा, आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, टिल 20 जुलाई, बस ये अपना टारगेट लेके चलो कि अगर थ्योरी का बैकलॉग नहीं है, क्वेश्चन का निपटाइए। थ्योरी का है तो पहले थ्योरी का निपटाइए, फिर बाद में क्वेश्चंस को भी देखा जाएगा। ओके,
यस, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, बहुत ज्यादा अभी नहीं है। और क्योंकि अभी चैप्टर भी आसान चलना है, ये वाला चैप्टर इजी है यार, सेट थ्योरी बड़ा आसान चैप्टर है। तो अब 20 तारीख तक तुम्हारे पास कोई बहुत हैवी क्लास में वर्क नहीं आने वाला। हाँ, उसके बाद क्वाड्रेटिक आएगी, वो थोड़ा सा हैवी है, दैट इज फॉर श्योर। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नया चैप्टर शुरू कर रहे हो, रिबन कटिंग करिए, रिबन कटिंग करिए जी। मुझे पता है बेटा तुम ये कहां से सीख कर आए हो, राजवंत सर से सीख के आए हो ना, बता दो जल्दी बता दो, राजवंत सर से सीख के आए हो ना, वही काटते हैं रिबन। हाँ सर, 6 डीपीपी का बैकलॉग, 2 लेक्चर्स का बैकलॉग, जो भी है मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी बता दी है वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर। आपका जो भी है अब इसमें, आप उसमें अगर आपका कम बैकलॉग है तो इस डेट को थोड़ा सरका दो आगे, 20 तक क्यों खींचोगे, आप इसे 15 तक करो, 12 तक करो, ठीक है। यस सर, देखा, यस सर वहीं से सीख कर आए हैं, हमें पता है बेटा कौन टीचर क्या करवाता हमें सब पता है। अब तुम कहोगे सर आप भी रिबन बनाइए, इतनी बढ़िया आपने ड्राइंग करी थी अपने बर्थडे वाले दिन, लीजिए रिबन बन गया, बढ़िया रिबन है। सर उतना मजा नहीं आ रहा, बट चलिए मान लेते हैं आपकी बात, अब तो बढ़िया है, इधर भी बना दीजिए सर, लीजिए, अब सही लग रहा है, खुश हो, रिबन बन गया। जी हाँ, रिबन कटिंग सेरेमनी फॉर द न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर के लिए रिबन कटिंग सेरेमनी हो रही है भैया, सेट थ्योरी स्टार्ट हो रहा है, सेट थ्योरी, नाम में ही थ्योरी है भाई, तो इसका मतलब समझ जाओ थ्योरेटिकल चैप्टर तो है ही, सेट थ्योरी स्टार्ट हो रहा है। रिवीजन कैसे करेंगे सर, पुअर ड्राइंग, हाँ कोई बात नहीं भैया, हमारी तो पुअर ही है, तू है वेरी गुड, तू ले आ ए ग्रेड, क्या बोलते हैं ड्राइंग में, हमारी तो ऐसी ही है यार, हाँ ऐसी ही ड्राइंग है हमारी। राजवंत सर जितनी अच्छी तो नहीं है, अब देखो यार वो तो बढ़िया ड्राइंग करते हैं, मान लो यार अब ये इसी पे काम चला लो, थोड़ा काम चला लो, लो इसको इसके पास कर दो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो अब सही है, अब बढ़िया हो गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा नया चैप्टर शुभारंभ, और अब इसकी कैंची तो है नहीं हमारे पास रबर है, उसी से कर लेते हैं। यस सर, अर्जुना 3.0 बेटा तू यही करता रही हो, देख करने को कर सकते हो 3.0 भी, बट जब तक बैकलॉग निपट सकता है ना तो अब कोशिश करो बेटा, वरना इसका तो कोई अंत नहीं है। 1.0 से सर आया था, मैं 3.0 तक तो पहुंच गया हूं, कहीं 5.0 तक की जरूरत ना पड़ जाए तो मतलब ऐसा नहीं है कि उस बैच से नहीं हो सकता है, बट द थिंग इज जितना ज्यादा बैकलॉग, जितने कम दिन आपको मिलेंगे उतनी दिक्कत आएगी, इसलिए बैकलॉग बन गया है, इसे पहले फिनिश करने की कोशिश करिए रादर देन ट्राइंग टू वेट फॉर 3.0 फिर 4.0, ये तो बेटा फिर एवर गोइंग प्रोसेस है, ठीक है ना। यस चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसी बात पे, केक कटिंग हो रही है, सॉरी केक कटिंग नहीं, रिबन कटिंग हो रही है, और नया चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यस बिल्कुल बिल्कुल, रिबन कट चुका है, और अब जल्दी से सेट थ्योरी पे आ जाते हैं। अरे ये क्या आ गया, सेट थ्योरी से पहले तुम्हारे नाम आ गए भाई, देख लो टेस्ट के। हाँ, ये हमारे को स्लाइड दी गई थी और ये बोला गया था कि ऐसा ऐसा बोलना है जो हम बोलने वाले हैं, ठीक है। तो क्या बोलने वाले हैं, आप लोगों ने अभी एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया होगा, जिसका प्रैक्टिस टेस्ट 1 नाम था, और जिसमें टोटल नंबर थे 300, और इसमें से मुझे बता के बहुत अच्छा खुशी हो रही है कि इनमें से जो हमारे टॉपर लोग हैं, ये रैंक 1, ये है किंग, देखो इनके ऊपर बना हुआ ना किंग का, हाँ ये बना हुआ है इनका क्राउन, ये है स्कोर 290, यार इन दोनों पे भी क्राउन बनना चाहिए यार, जब इनके भी 295 है। चलो हम बना देते हैं यार अपनी तरफ से, ऐसी क्या बात है, तुम्हारे ऊपर इन्होंने बनाया नहीं है भैया, टीम वालों ने, हम बना देते हैं तुम्हारे ऊपर जोकर वाला कैप बना देते हैं यार, हैप्पी बर्थडे वाला, ठीक है, हैप्पी बर्थडे वाला हो गया तुम्हारा, जोकर वाला नहीं सॉरी, हैप्पी बर्थडे वाला। हाँ, तो इन तीनों बच्चों के भैया है, टॉप नंबर है, आपको दिखा देते हैं कौन कौन है ये, हेमंत है हमारे, और मयंक है जायसवाल, और विमशी कृष्णा साहू हैं, इन तीनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई, बहुत बढ़िया इन्होंने परफॉर्म किया है टेस्ट में। और बेसिकली इसका पर्पज ये है कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले और टेस्ट में आप अच्छा करें, क्योंकि आपका भी नाम ऐसे ही क्लास में बताया जाएगा और पूरे देश भर में आप फेमस हो जाएंगे, आप लोगों को दिखा सकते हैं, देखिए सर ने हमारा नाम लिया है, सब जानते हैं, मुझे इंडिया में पता भी है, हेमंत अब जाके बताएगा सबको, ठीक है यस और उसके बाद ये रैंक 4 है हमारे प्रीतम, स्कोर 290, सौरभ पंडित, तरुण, अरे वाह वाह यार तरुण भाई तुम यार बढ़िया हो, तुम्हारे लिए भी एक टोपी बना देते हैं, क्योंकि तुमने हमारा नाम रोशन किया है, यस। एंड उसके साथ साथ अक्षित हैं, स्कोर 290, और उसके साथ ये हैं शुभ रंग सु
किया है, तुमने हमारा नाम रोशन किया है। यस। अरे वाह वाह यार तरुण भाई, तुम यार बढ़िया हो। तुम्हारे लिए भी एक टोपी बना देते हैं, क्योंकि तुमने हमारा नाम रोशन किया है। तुमने हमारा नाम रोशन किया है। यस। एंड उसके साथ साथ अक्षित हैं, स्कोर 290। और उसके साथ ये हैं शुभ रंगसु सरकार, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, मोहम्मद मुआज, अक्षत त्यागी। तो इन सभी के लिए भी जोरदार तालियां, और उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया है। देखिए, आपका अगर नाम नहीं आ पाया, डिसहार्टेंड नहीं होना है। आपको डिमोटिवेट करने का पर्पज नहीं है कि भाई बाकी बच्चों का नाम नहीं आया तो वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। आपको और एफर्ट करना है कि आप भी इस लिस्ट में आ पाए और अगली बार आपका भी यहां पे नाम हो और आप भी बढ़िया परफॉर्म करें टेस्ट के अंदर। ठीक है। अब कुछ लोग यहां पे लिख रहे हैं, मुझे पता था सर चीटिंग करी है इन्होंने। देख बेटा, फिर वही बात हो गई ना, कल वही वाली बात हो गई, वही वाली बात हो गई, फुटबॉल वाली हो गई ना, वही वाली बात आज फिर कर दी तुम लोगों ने। सर अर्जेंटीना ने सर चीटिंग करी है सर, आपको पता नहीं है सर कैसे जीती है वो। हाँ सर, लास्ट मोमेंट में कोई मारता है 3 गोल, ऐसे थोड़ी होता है सर, तो इसका मतलब चीटिंग ही हुई होगी। और ऐसे ही सर 300 में से 295 सर, अरे सर मेरे तो 95 आए सर, इसके कहां से 295 आ गए, ये तो पक्का चीटिंग वाला है। समझ रहे हैं ना। हाँ, मैं मानता हूं किसी ने करी होगी, एक आध किसी ने करी होगी, मैं ये नहीं बोल रहा इनमें से करी है नहीं करी, आई डोंट नो, आपको पता नहीं है ना। जब तक आपको पता नहीं है किसने करी, आप क्यों किसी पे इल्जाम लगाएंगे, है ना। तो बिल्कुल भी ऐसे काम ना करें, ठीक है ना, बिल्कुल भी ऐसे काम ना करें और एफर्ट करते रहें। आपका काम है एफर्ट करना और चीटर्स का काम है चीटिंग करना। उन्हें करने दीजिए, उन्हें अपने कर्म का फल मिलेगा, आपको अपने कर्म का फल मिलेगा बेटा। जेई के दिन तो चीटिंग ना हो पाएगी, ठीक है ना। और अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैंने चीटिंग नहीं करी, मैं गलत हूं क्या, नहीं आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जेई वाले दिन असलियत तो सामने आ ही जानी है। तो कर्म का फल बेटा मिलना है, ठीक है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें। सर नो गर्ल्स, तो बेटा फिर वही बात, अब तुम लोग इतने जजमेंटल क्यों हो ये बताओ। इसमें नहीं है कोई लड़की, तो अगर आप गर्ल हैं और ये लिख रही हैं तो आप ठान लीजिए कि मैं आऊंगी सर इसमें अगली बार। और अगर आप लड़के हैं तो आप क्यों लिख रहे हैं, क्या पता 11वें नंबर पे हो, तुझे क्या पता। तो ये वाली जो मेंटालिटी है ना बेटा, इसको थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है आप लोगों को। क्योंकि आप एक इंजीनियर तो बन जाएंगे, आईआईटीएन भी बन जाएंगे शायद, बट थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करिए और अपने शब्द जो आप यूज करें उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है, इसलिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल तरीके से बोलें जो भी आप बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो इसके साथ हम शुभारंभ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक बार फिर से सभी टॉपर्स को बहुत बहुत बधाई, और नेक्स्ट टाइम उम्मीद करेंगे कि और भी खूब सारे बच्चे आए, इसके अंदर हमारा छोटे छोटे फोटो बने और खूब सारी बने, सभी के स्कोर ऐसे आए बढ़िया बढ़िया। चलिए स्टार्ट करेंगे भाई साहब। तो ये है हम एआई, जो आप कह रहे थे ना सर एआई, सर चैट जीपीटी, सर चैट जीपीटी उसमें यहां पर है कि नहीं ये नहीं पता, यहां जरूर है, ये जरूर है भाई चैट जीपीटी। हाँ चलिए स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, कुछ फुटबॉल फैंस आए हुए हैं, कह रहे हैं सर आज आप फुटबॉल की बात नहीं करेंगे ना, क्योंकि कल कोई मैच नहीं हुआ इसलिए हम फुटबॉल की बात नहीं करेंगे, अपन कल करेंगे। अब कल तो क्लास नहीं है सर, कोई बात नहीं, मंडे को करेंगे। क्वार्टर फाइनल शुरू हो रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी टीम को दिल थाम के बैठिए और सपोर्ट करिए और मजा लीजिए। सर आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम फुटबॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं, सबके मैच देखेंगे, खुशी खुशी देखेंगे, जो जीत जाएगा उसके लिए खुश हो जाएंगे, जो हार जाएगा उसे कहेंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बस। यस चलिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वैसे चैट जीपीटी ने शक्ल थोड़ी चेंज कर दी मेरी, है कि नहीं, थोड़ी सी शक्ल चेंज कर दी। एक भाई लिख रहा है सर ऋतिक सर लग रहे हैं ये, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं, वैसे मैं कम लग रहा हूं, ये थोड़ा सा ऋतिक सर से तो मिल रही है इसकी शक्ल।